नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल शुरू कर दी है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को वक्फ की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने का अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ की अवैध संपत्तियों के मामले में सख्त नजर आ रही। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। साथ ही जिन संपत्तियों को नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है, राजस्व अभिलेखों के मुताबिक केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में कई संपत्तियों को मनमानी तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है। इनमें खलिहान, तालाब और पोखर जैसी जमीनें भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक ग्राम समाज और सरकारी जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। केवल दान दी गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, जबकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी संपत्ति दान कर सकता है। वहीं यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है, उनमें से ज्यादातर संपत्तियों का ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वक्फ के मुताबिक ये आंकड़े अभिलेखों में रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जमीनों के नामांतरण की एक निश्चित प्रक्रिया है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है। शहरी इलाकों में ZA श्रेणी से अलग संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जाता है। फिलहाल सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा कि वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन। क्या ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड? उन्होंने कहा कि राज्य में भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या 3 राज्यों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 4.07 करोड़, पश्चिम बंगाल में 3.02 करोड़ और बिहार में 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी दर्ज है। हालांकि अब यह आबादी काफी बढ़ चुकी है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होते ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। वक्फ बोर्ड की तमाम अवैध संपत्तियों को लेकर प्रशासन को चिन्हित करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब साफ है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों के अलावा सभी श्वेत संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।